तो कहा जा सकता है कि एक एमपी और एक विधायक से भी ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो वो इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर जी कर रहे हैं। इंग्लिश पंचायत है वाकई पूरे सिवान के लिए यूनिक है। यहाँ से लोग सबक ले सकते हैं, ख़ास करके जो पंचायत के मुखिया हैं। की टीम आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। पंचायत सरकार भवन ग्राम इंग्लिश, राज इंग्लिश, प्रखंड मैरवा, जिला सिवान। ये जो इंग्लिश पंचायत है वाकई पूरे सिवान के लिए यूनिक है। यहाँ से लोग सबक ले सकते हैं, ख़ास करके जो पंचायत के मुखिया हैं। यहाँ के जो मुखिया हैं तनवीर जी, ऑलवेज हम उनको फेसबुक पे देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे उनके काम को हम देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम को लगा कि ये चीज़ें और मुखिया जी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए कि आखिर इनके अंदर क्या टैलेंट है या इतना सारा काम कैसे करवा लेते हैं जो और पंचायत के मुखिया नहीं करवा पाते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये जितना काम कराते हैं, इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि मुखिया जी एक पंचायत, एक एमपी से ज़्यादा काम करवाते हैं। किस सेंस में कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि मुखिया एक लिमिट दायरा 4-5 गांव होता है, उस गांव में अगर लिमिटेड रिसोर्सेस में इतना अच्छा अगर कोई काम कर रहा है तो कहा जा सकता है कि एक एमपी और एक विधायक से भी ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो वो इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर जी कर रहे हैं। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे पंचायत में। तो सबसे पहले हमारी टीम ये पहले तो आप ये दिखा दीजिए जी, जितना सारा काम है वो सब हम लोग दिखाना चाहते हैं ताकि और मुखिया के लिए मोटिवेशन जाए और लोगों में भी जागरूकता जाए कि वाकई अगर कोई काम करना चाहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इसको देख लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। जी बताइए क्या है ये पंचायत सरकार भवन जो है आप देख रहे हैं, तो ये 2014 में यहाँ पे जब मीना देवी मुखिया हुआ करती थी तो उनके द्वारा ये नींव डाली गई थी। अच्छा। और उसके बाद से इसका काम शुरू हुआ 2015 में। इसका उद्घाटन हुआ था 2017 में जब हमारे डीएम उस समय थे महेंद्र कुमार जी, उन्होंने आकर के इसका फीता काटा था। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी बदहाल स्थिति में था। ठीक। जब हम चुनाव जीते 2021 में तो मुझे लगा कि पूरे मैरवा में एक यही पंचायत सरकार भवन है जो इंग्लिश में स्थापित है। तो मैंने सोचा कि जब सरकार ने व्यवस्था करके रखी है तो इसका जीर्णोद्धार करके और जितने भी कर्मी हैं उनको यहाँ पे अगर बैठाया जाएगा, सुचारू रूप से अगर काम होगा तो पंचायत के लोगों को मैरवा नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार किया गया। सिर्फ ये ढांचा तैयार हो गया कि रियल में यहाँ लोग बैठता है? लोग बैठते हैं। अभी कार्यपालक सहायक बैठना शुरू किए हैं। हाँ। और चूँकि BDO सर के अंडर में था जो प्रभार, उसको चेंज करके और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा प्रभार लिया गया है। तो नए सिरे से चिट्ठी होगी 1 अप्रैल से, फिर से नए सिरे से लोग इसमें बैठना शुरू करेंगे। यहाँ कौन बैठता है? यहाँ ये रिसेप्शन है, जो लोग भी आते हैं क्या काम है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। अच्छा, तो थोड़ा ये दिखाया जाए। वाकई ये टाइल्स वगैरह और जो चीज़ें आपको देख के वाकई लगेगा कि रियल में जेन्युइन काम हुआ है। अच्छा, इधर क्या है? ये तो ये क्या है? ये पंचायत का ये सभागार है, सभा कक्ष है। यहाँ पे मीटिंग वगैरह कुछ होती है या योजना वगैरह कुछ लिया जाता है। कुर्सियाँ रखी हुई हैं, अधिकारीगण आते हैं, मुखिया जी रहते हैं और भी लोग कर्मी रहते हैं पंचायत के, और यहीं बैठक होती है। बैठक होती है जी। बड़ा यहाँ सुकून है, इधर पेड़ वेड़ है। जी जी, एकदम आराम से यहाँ काम होता होगा। पंखा की भी ज़रूरत नहीं है ना? यहाँ पंखा की ज़रूरत नहीं है। पीछे में बागीचा है, हवा हमेशा आती जाती रहती है। इसमें क्या है? ये अलमारी है, इसको 1 महीना पहले खरीदारी हुई है, पेपर वगैरह रखने के लिए। पेपर वगैरह के लिए। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद उतना तेजी आराम से आप इधर चलेंगे तो ग्राम पंचायत के लोगों को बैठने के लिए, जैसे मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, सचिव हैं, उनको बैठने के लिए यहाँ पे अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। वाह, ये देखिए, उप मुखिया के लिए। और आपका? जी, ये सचिव जी सचिव का हो गया जी। और ये मुखिया कार्यालय है। मुखिया कार्यालय है। सब एक ही जैसा? ऐसा नहीं है ना कि आपका एकदम थोड़ा अलग है? नहीं, एक ही जैसा है सब। थोड़ा सा इधर उधर 1 आध फुट का अंतराल है, चूँकि ऐसे ही गवर्नमेंट ने बनाया था।
ना एकाध फुट वो नहीं कह रहे हैं जी। बाकी क्वालिटी नहीं क्वालिटी सब सेम है, सबका सेम है। इसको दिखाइए जरा। ठीक है, एक मिनट। पंचायत सचिव की जो ड्यूटी है वो इंग्लिश में 1 हफ्ता के बाद, मतलब 1 हफ्ता में उनको 2 दिन बैठना है, क्योंकि 4 पंचायत उनको अलॉट हुए हैं। अच्छा, 4 पंचायत अलॉट हुए हैं तो यहाँ पे उनको 2 दिन आना है। अभी काम चल रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगवाना है। सीसीटीवी कैमरा के लिए अलग से ये है ना जी। तो बाकी ये अलमीरा हो अलमारी गया, हो ये गया, आपका टेबल हो गया, ये आपके लिए चेयर हो गया। चेयर हो गया। बाकी कूलर, वैसे कूलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पंखा भी है ऊपर में। पंखा भी है। तो वाकई ये आप देख सकते हैं, ये दिखाना मकसद यही है। हालांकि अगर रियल में अगर कोई काम करता है तो एक मोटिवेशन के लिए भी, खास करके वैसे मुखिया के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि अगर रियल में अगर आप चाहते हैं कि आपका पंचायत का विकास हो तो देखिए पंचायत का हालात ऐसा भी हो सकता है। जी मुखिया जी। जी। तो ये हो गया। उसके बाद से ये सचिव जी का जो रूम है, खोलिए मत, चलेगा, ठीक है जी। हाँ। उसके बाद ये उप मुखिया का कार्यालय है, इसमें उप मुखिया बैठते हैं। और पंचायत में तो आते पता नहीं रहता है। नहीं, हमारे यहाँ जो कार्यपालक सहायक हैं वो प्रतिदिन आते हैं। मैंने उनकी ड्यूटी जो है यहीं पे रहती है। वो पहले भी रहते थे, इससे पहले जो मुखिया जी थे उनके कार्यकाल में भी वो हमेशा आते थे, अभी भी आते हैं। उनसे हमको कोई शिकायत नहीं रहती है। बाकी जो कर्मी लोग हैं अब आ करके हाजिरी लगा रहे हैं। अगर वो हाजिरी यहाँ नहीं लगाएंगे, अपनी जो दैनिक जो उनका दिन है यहाँ आ करके नहीं बिताते हैं, तो उनका तनख्वाह कट जाता है। उनका तनख्वाह कट जाता है। तो मैंने रिपोर्ट कौन करेगा? रिपोर्ट मैं मुखिया और सचिव जी मिलके करेंगे। DPRO सर जो नए आए हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वो उसका समीक्षा करेंगे कि कौन कितने दिन आया है, उसी के हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। तो ये एक बात हो गई। ये बताइए मैरवा प्रखंड में कितना पंचायत है? मैरवा प्रखंड में 8 पंचायत है। 8 पंचायत है। अच्छा, प्रखंड का भी मुखिया का कोई अध्यक्ष होता है? जी, कौन है? प्रखंड के मुखिया जी जो हैं हमारे विजय बहादुर सिंह जी, जो कबीरपुर के हैं। इससे पहले अजय भास्कर चौहान जी थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी ले ली, उनको लोगों ने दे दिया, मुखिया जी लोगों ने। तो उसके बाद से जो विजय बहादुर सिंह जी हैं वो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं मुखिया के। चलिए, और इसमें और कुछ है जो दिखाने लायक है? इसमें आपको मिल जाएगा इधर, जैसे ये सरपंच साहब जो हैं, ग्राम कचहरी चलती है प्रति हफ्ते में। जैसे जैसे केसेज आते हैं तो उसकी चाबी तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनका अलग कार्यालय है, उसमें सरपंच बैठते हैं। उसके बाद से सरपंच जी के सचिव बैठते हैं। फिर उसके बाद से उप सरपंच का कार्यालय है। तो ये लोग प्रति हफ्ते में 2 दिन, बुधवार शनिवार को, अगर ज़्यादा केसेज रहते हैं तो ये लोग डेली भी बैठते हैं। माने केस के हिसाब से कि अगर आवेदन कोई दे दिया, डेली सुनवाई होगी, तो उसके हिसाब से वो लोग बैठते हैं। और वहीं सभा है, इनका सभागार है, ये लोग उसमें बैठते हैं। ये हो गया। और इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा इधर पेंट्री है। ये कितना दिन लगा इसको, ये सब कुछ मेंटेनेंस, ये पूरे मेंटेनेंस करने में? देखिए, शुरू हुआ था ये 12 नवंबर को शुरू हुआ और 26 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। हमारे माननीय प्रखंड प्रमुख श्री वीरेंद्र जी और प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री धनंजय कुमार जी ने अपने हाथों से इसका फीता काट करके और उद्घाटन किया। तब से इसमें सुचारू रूप से काम चल रहा है। काम चल रहा है जी। इसके ऊपर में आप जाइएगा तो आपको 3 रूम मिलेंगे। उसमें अब सरकार की तरफ से लेटर आया है कि बैंक भी चलाया जाएगा। अरे वाह। बैंक की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि लोगों को स्टेशन या कहीं बाजार हाट ना जाना पड़े, इसकी वजह से। मतलब जो गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइंस होता है उसको रियल में आप धरातल पे उतार रहे हैं? जी, धरातल में उतार रहे हैं। अभी तक तो 100% नहीं उतार पाए हैं, लेकिन 60-70% उतार के लाए हैं। मतलब आपकी कोशिश जारी है। कितना दिन हुआ मुखिया बने हुए आपको? मुखिया बने हुए हमको हो गया 15 महीना। 15 महीना। शपथ ग्रहण किए हुए हो गया 27 दिसंबर 2021 को हमने शपथ लिया। 22 अक्टूबर को हमने चुनाव जीता था। 1.5 साल भी नहीं? 1.5 साल नहीं हुआ। 1.5 साल भी नहीं हुआ। चलिए, तो ये हो गया है ना। तो ये आप देख सकते हैं, वाकई ये पहला काम अभी ये पहला काम आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारा काम है, लेकिन आज हमारी टीम कोशिश करेगी कि मैक्सिमम जगह जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जहां देखना ये है कि कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं और मुखिया जी के काम को हम लोग कितना दिखा पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज। हो गया।